मामला बहुत गंभीर हो गया था। इस अफ्रीकी जंगली कुत्ती वाइल्ड डॉग ने अपने झुंड की रानी को नाराज कर दिया था और अब उसे सजा दी जा रही थी। रानी बार बार उसके कानों को अपने दांतों से खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज शायद उसके कान बच ही न पाए। फिर भी वह जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रही थी और चुपचाप सब कुछ सह रही थी। उसके चारों ओर रानी के वफादार सदस्य मौजूद थे। अगर उसने जरा भी विरोध किया तो उसे इससे भी कड़ी सजा मिलती। झुंड की रानी की सत्ता को चुनौती देना किसी भी सदस्य के लिए स्वीकार्य नहीं था। अफ्रीकी जंगली कुत्तों के झुंड में अनुशासन और पदक्रम बहुत सख्त होता है। सबसे ऊंचा स्थान रानी का होता है और हर सदस्य की अपनी एक निश्चित हैसियत होती है। यह छोटी मादा जंगली कुत्ती रानी की बेटी थी। जन्म लेते ही उसकी हैसियत बाकी शावकों से कहीं ऊंची तय हो गई थी। भविष्य में वही अपनी मां के बाद झुंड की नई रानी भी बन सकती थी। अफ्रीकी जंगली कुत्तों के झुंड का नेतृत्व मादाएं करती हैं, इसलिए नर सदस्यों का दर्जा अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं उनके बीच भी पदक्रम तय होने लगता है। सामान्यतः हर मादा शावक अपनी मां का सामाजिक दर्जा विरासत में पाती है। इसी बीच झुंड की रानी नाशा शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसे सभी सदस्य सम्मान देते थे, लेकिन पूरे झुंड का पेट भरने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। कुछ ही देर में उसकी नजर एक घायल झेब्रा पर पड़ी। यह शिकार करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वह वहां अकेली शिकारी नहीं थी। पास ही एक शेरनी भी उसी झेब्रा पर नजर गड़ाए बैठी थी। जंगली कुत्ती जानती थी कि अकेले शेरनी से भिड़ना समझदारी नहीं होगी, इसलिए वह पीछे हटकर सही समय का इंतजार करने लगी। उधर शेरनी भी सतर्क थी। उसे पता था कि अगर एक जंगली कुत्ता यहाँ है तो कुछ ही देर में पूरा झुंड भी पहुंच जाएगा। कुछ समय तक दोनों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध बना रहा। आखिरकार शेरनी ने पहले हमला करने का फैसला किया, क्योंकि वह इतना आसान शिकार खोना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर जंगली कुत्ती धैर्यपूर्वक अपने साथियों के आने का इंतजार करती रही। कुछ ही देर में शेरनी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ चुकी थी कि पूरे जंगली कुत्तों के झुंड से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। आखिरकार उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा। इस तरह जीत जंगली कुत्तों के झुंड की हुई। समय बीतने के साथ रानी की बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसके सिर और गर्दन के बालों का रंग बदलने लगा था और उसका ऊंचा सामाजिक दर्जा अब साफ दिखाई देने लगा था। उससे उम्र में कहीं बड़े सदस्य भी उसके सामने अपने कान पीछे झुकाकर सम्मान और अधीनता का संकेत देते थे। झुंड की यह व्यवस्था हर शावक को बचपन से ही सीखनी पड़ती है। रानी की बेटी पूरे झुंड में बेखौफ घूम सकती थी, क्योंकि उसे अपनी मां का पूरा संरक्षण प्राप्त था। अब सभी शावक काफी बड़े हो चुके थे। उनके शरीर पर भी वयस्क अफ्रीकी जंगली कुत्तों जैसे सुंदर धब्बे उभर आए थे, लेकिन उनके सामने अभी भी जीवन की लंबी और कठिन यात्रा बाकी थी। इस विशाल घास के मैदान में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। यहाँ हर जीव को जीने का अधिकार है और हर संघर्ष, हर शिकार और हर मुकाबला केवल एक ही उद्देश्य के लिए होता है, जीवित रहने के लिए।